हेलो स्टूडेंट। आज आप सभी लोगों को जो है कक्षा 9 विषय इतिहास पढ़ाएंगे। विषय इतिहास पाठ 1 प्रादेशिक ग्राम। अच्छा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप जो है पहले पिछली कक्षाओं में कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 इन कक्षाओं में आप लोगों ने जो है इंडिया लेवल की जो है हिस्ट्री पढ़ी, भारत की जो है हिस्ट्री आपने पढ़ी है। अब जो है भारत की हिस्ट्री जो थी वो 3 भागों में बटी हुई थी। एक तो प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। लेकिन अब जब आप कक्षा 9 में आ गए हैं तो इसमें आप लोगों को जो है अब विश्व के इतिहास के बारे में जानना होगा। तो विश्व के इतिहास में पहला पार्ट हमारा है, पार्ट 1 है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे हम सभी। तो बात यहाँ पे आती है कि फ्रांसीसी क्रांति हुई क्यों। फ्रांसीसी क्रांति किस लिए हुई, क्यों हुई? तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं वहाँ के राजा की। वहाँ का राजा जो था लुई 16वां, उसकी शादी सन 1774 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एनोज से हुई थी। सन 1774 ईस्वी में लुई 16वें की शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुई। सन 1774 ईस्वी में लुई 16वें की शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो शादी हुई थी तो इसके बाद जब शादी के बाद जब इनको राजगद्दी पे बैठाया गया लुई 16वें को, तो इनका राजकोष खाली था। राजकोष खाली क्यों था? क्योंकि उस समय जो इधर उधर जो युद्ध हुए थे उसमें इनका बहुत सारा धन जो है खर्च हो गया। फ्रांस का धन युद्ध में अधिकतर जो है ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो गया था, तो इनका राजकोष खाली था। और उसके साथ साथ पैसा इन लोगों के पास इसलिए नहीं था लुई 16वें के पास कि ये बहुत ही खर्चीले थे। लुई 16वां जो राजा था ये बहुत ही खर्चीला था और इनकी पत्नी जो थी मेरी एंटोइनेट, ये
बहुत ही खर्चीली थी। राजा जब भी अपनी पत्नी की बात मानता था तब भी कुछ न कुछ अनर्थ हो जाता था। इसलिए इनका राजकोष खाली था और इन लोगों ने जो है जनता पे बहुत ज़्यादा कर लगा रखे, बहुत ज़्यादा ही कर लगा रखा था। बात यह है कि इतना ज़्यादा कर लगाया था कि लोग जो है कर वसूल नहीं कर पाते थे, कर नहीं दे पाते थे। यहाँ पे बात करते हैं कि मान के चलिए जैसे आपको एक टॉफ़ी लेनी है तो टॉफ़ी की कीमत 50 पैसे है या 1 रुपये है और उस पर इतना कर लगा दिया जाए कि उस टॉफ़ी को आप खरीद ही ना पाए। जैसे कि उस टॉफ़ी की कीमत अगर 100 रुपये कर दी जाए तो आप उस टॉफ़ी को खरीद ही नहीं पाए। तो इन लोगों ने जो है इतना कर लगा रखा था अपने राज्य में, अपने देश में जो है इतना कर लगा रखा था कि लोग जो है रोटी खाते थे उसका भी जो है उनको टैक्स देना पड़ता था, रोटी का भी टैक्स देना पड़ता था, ब्रेड खाते थे उसका भी टैक्स देना पड़ता था। इतना टैक्स देना पड़ता था कि लोग जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, टैक्स चुका नहीं पाते थे, अपने खाने पीने की वस्तुएं खरीद नहीं पाते थे। तो यहाँ पे ये जो है गरीबी इनके पास इसलिए आई कि अमेरिका की 13 कॉलोनियाँ कि दूसरे देश के अंडर में थी। तो दूसरा जो देश था वो था ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंडर में थी वो 13 कॉलोनियाँ। तो उनको छुड़ाने के चक्कर में फ्रांस ने अमेरिका की मदद की और उन कॉलोनीज को जो है अपने पैसों से मदद करके, अमेरिका की मदद करके उन कॉलोनियों को जो है छुड़वाया। फिर क्या हुआ, फ्रांस का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसमें बर्बाद हुआ और बदले में उनको कुछ नहीं मिला। इस प्रकार इनका राजकोष खाली हो गया और ये बहुत ज़्यादा बहुत विलासी थे, जनता के संपर्क में नहीं रहते थे, बाहर रहते थे, जनता से अलग रहते थे। तो वहाँ पे जो है ठाट बाट इनके जो है बहुत ही निराले थे। तो ये लोग जो है बहुत ही खर्चीले स्वभाव के थे, मेंटेनेंस पे बहुत ही अधिक पैसा खर्च किया करते थे। कोर्ट है और महल का जो मेंटेनेंस है, साफ सफाई, इन पे जो है बहुत फिजूल खर्ची करते थे, स्वाराम की ज़िंदगी जीते थे। इसलिए जो है जनता पे इन लोगों ने जो है इसने जो है लुईस होल्वे ने बहुत ज़्यादा कर लगा रखा। तो इस वजह से वहाँ की जनता बहुत परेशान थी। तभी जो है इस फ्रांसीसी क्रांति वहाँ किया, फ्रांसीसी क्रांति वहाँ पे हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति का मेन मकसद क्या था, यहाँ पहला जो है नंबर 1 है पादरी वर्ग। पादरी वर्ग, ये पादरी वर्ग जो थे, पादरी वर्ग में जो चर्च थे, चर्च जो थे, चर्च के वहाँ का जो चर्च का सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको कहते हैं पादरी। ये उच्च अधिकारी होता था पादरी, और इसको जो है बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे। तो इन लोगों को जो है किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं देना होता था और बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी जिंदगी बिताते थे। उसके बाद है नंबर 2 कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग में सबसे बड़े अधिकारी, शासन के सबसे बड़े अधिकारी आते थे और इसमें जो है बड़े बड़े जमींदार कुलीन वर्ग में आते थे।
इन लोगों को भी बहुत छूटें प्राप्त थी। ये लोग भी टैक्स नहीं देते थे और दूसरों से जो है मजदूरों से ये कार्य करवाते थे, उनका शोषण करते थे, उनसे कार्य करवा के उनको पैसे भी नहीं देते थे। तो इस वर्ग के लोग जो है पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इन लोगों ने जो है हमेशा साधारण वर्ग के लोगों को परेशान किया, उनसे काम करवाया और उनको पैसे भी नहीं दिए और बदले में उनको टैक्स भी देना पड़ता था। अब अगला है नंबर 3 है साधारण वर्ग। इस साधारण वर्ग में बुद्धिजीवी वर्ग आता है। बुद्धिजीवी वर्ग जैसे डॉक्टर, वकील, मास्टर और गरीब किसान, ये लोग साधारण वर्ग में आते थे। इन लोगों को दबाया जाता था, इनसे जो है बेगार करवाई जाती थी, इनको अपनी जमीन में जितना भी ये पैदा करते थे उस उपज का 1/2 भाग इन लोगों को देना पड़ता था। साधारण वर्ग जो है जितना भी अपनी जमीन में जितनी भी फसल उगाता था उसका 1/2 भाग पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को देना पड़ता था। इसलिए यह वर्ग बहुत ही परेशान था, टैक्स देते देते और अपना जीवन यापन जो है बहुत ही कठिनाई पूर्वक कर रहा था। कहने का मतलब यह है कि यह वर्ग जो है इन लोगों से बहुत ही दबाया गया था, सताया गया था। इसलिए जो है वहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति हुई और 14 जुलाई को बास्तील के दुर्ग पर जो है साधारण लोगों ने, आम जनता ने विजय प्राप्त कर ली थी। तो 14 जुलाई जो है बहुत ही खास मायने रखता है। 14 जुलाई 1789 को बास्तील के दुर्ग का पतन हुआ था। वहाँ पे जो है आम जनता जो है वहाँ पे जाकर के वहाँ का जो है उस दुर्ग पे अपना कब्जा कर लिया था और वहाँ एक आम जनता की जो है विजय वहाँ पे प्राप्त हुई, राजा को वहाँ पे हराया गया था। तो ये कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे जो है जितने लोग ये थे, यहाँ पे पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, इनको बहुत ज़्यादा छूट प्राप्त थी और साधारण वर्ग को किसी भी प्रकार की कोई सहूलियत नहीं प्राप्त थी। तो इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगाया गया था। तो टैक्स के इतने ये सताए हुए थे कि अपना भोजन भी नहीं ठीक से कर पाते थे। इतना इनके ऊपर टैक्स था कि बहुत ज़्यादा जो है ये लोग परेशान थे। इसीलिए जो है वहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति हुई और वहाँ के राजा को हरा करके वहाँ पे जो है लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। वहाँ के राजा को हराया गया, उसके बाद वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन की